मैं इमरान खान जर्नलिस्ट कैमरामैन अकरम खान के साथ आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज़। आज हम लच्छप्पा जमादार साहब जो प्रेस मीट करने के लिए पत्रिका भवन को आए हैं, वो काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं उमेश यादव के ऊपर। उन्होंने वादा किया था कि कोली समाज को ST में लेंगे, तो उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया, तो लच्छप्पा जमादार साहब की नाराज़गी जाहिर हो रही है। चलिए जानते हैं कि ये क्या हुआ है। तो जमादार साहब, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप नाराज़ क्यों हैं उमेश यादव साहब से? देखिए, जो उमेश यादव आज लोकसभा सदस्य है बोले तो वो कोली समाज के तरफ से यादव यहाँ पर लोकसभा सदस्य बने, ये हम खुला बोल सकते हैं। जो पिछले गए हुए 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव में डॉक्टर उमेश यादव यहाँ पर रहने वाला गुलबर्गा में, जो कलबुर्गी में हमारे जो कोली समाज के लोग रहते, ज़्यादा संख्या में रहते, हम लोगों की वोट लेने के लिए, हम लोगों का सपोर्ट लेने के लिए उमेश यादव ने बहुत बड़ा झूठा जो भरोसा दिया था वो निभाया नहीं। जो भरोसा हमारा जो कोली समाज का ST का फाइल है, कर्नाटक में कोली, कब्बलिगा, अंबिगा, बेस्ता, गंगामता, ऐसे कई नामों से जाने वाले यहाँ पर रहते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। हमारा जो ST का मांग है, पिछले गए हुए कई साल से हमारे जो मांग है, हमारे की जो ज़रूरत है, हमारे जो लोग यहाँ पर परेशान में है, मतलब यहाँ लोगों के शिक्षण में नहीं है हम लोग, और राजकीय क्षेत्र में भी बहुत कम से लोग हैं, फैसिलिटीज नहीं है, और जो फाइनेंशियल में बहुत वीक है कोली समाज के लोग। कर्नाटक में बहुत परेशानी जो जात के लोग हैं, तो वो कोली समाज के लोग हैं। इसलिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान के तौर से हमारे को जो मिलना चाहिए वो हक, जो परेशान में रहते, जो हर क्षेत्र में जिसको अन्याय हो गया सूरत है, उसको ST या SC बना के उसको समान लेवल में लाने का जो संविधान में लिखा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो हक से हम हमारा जो ST का फाइल है, जो केंद्र में हमारा 2014 से हमारा फाइल तैयार होके बैठा, वो छुपा के रखे बीजेपी वाले। पिछले गए चुनाव में वही का उसका फायदा लेने के लिए ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके झूठा वादा बोला, झूठा भरोसा दिया। मोदी से लेके यहाँ पर रहने वाले जो बीजेपी के लीडर्स है, बहुत सारे लीडर्स है, जो कर्नाटक में आने के बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार में जो यहाँ के रहने वाले बीजेपी के मई बोलने वाले जो नामर्द लीडर लोग हैं बीजेपी के, हमारे को धोखा दिए कि कोली समाज का हम ST बनाते, आप हमको वोट दो, केंद्र में हमारा सरकार आएगी, बीजेपी सत्ता जो आएगी केंद्र में, आपका ST हम बना के देते बोल के झूठा वादा दिए, हमारे को धोखा दिए, हमारा वोट लिए। जो 5 साल पहले आज के दिन हम उमेश यादव के ऊपर हम नाराज है। आपने पूछा क्यों नाराज है? नाराज है किस लिए है कि 5 साल तक चुप बैठा दो बंदा, बात नहीं, जबान नहीं निकला बाहर, जो भी काम नहीं किया, वो फाइल कहाँ है, क्या करना था, जो भरोसा दिया था उसको निभाना था, वो नहीं निभाया। जो 2 दिन के पहले यहाँ पर चुनाव प्रचार में जो आपने बात करते हुए बोला कि कोली समाज का एक जो ST का फाइल था, वो राज्यसभा में जो चर्चा में आई, उस समय में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो चर्चा से बाहर गए। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो सरकार में नहीं है, वो बिल पास करने के लिए, बिल पास तो बीजेपी सरकार करेगी, तो ये बोलना कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजिंग टाइप का चीज नहीं लगता आपको? अरे ये लोगों को शर्म नहीं है, बीजेपी वालों को, जो उमेश यादव है जिसको शर्म नहीं है। हमारे जो लोग रहते यहाँ पर हमको उल्लू बनाने के लिए ऐसी बात बोल रहे। हमारा फाइल केंद्र में जो चर्चा में नहीं गया, चर्चा में गया तो राज्यसभा में जो विरोध पक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उस समय में उन्होंने वहाँ पर रहते थे, वो चर्चा में गया ही नहीं। उससे पहले लोगों को गुमराह करने के लिए, हम लोगों को फंसाने के लिए, हमारे जो लोग हैं उनके दिमाग में ये उनके ऊपर जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनके ऊपर नफरत फैलाने के लिए ऐसी झूठे बातें बोल रहे हैं। ये लोगों को शर्म आना चाहिए। डॉक्टर उमेश यादव, आपको शर्म आना चाहिए। हमारे जो ST का फाइल वहाँ पर तक गया भी नहीं, वापस आया, आपने बीजेपी सरकार से वापस लाया हमारा फाइल। 5 साल छुपा के बैठे थे वो फाइल, 5 साल के बाद रिटर्न भेजे। अब चुनाव में जो बात दिए थे वो नहीं निभाया, उसके लिए क्या तो बहाना बनाना।
ये बहाना बना रहे हैं। 370 बिल पास हुआ, इससे कई बिल पास हुए हैं, तलाक का बिल पास हुआ है, तो ये तो कोली समाज का बिल पास नहीं होने की वजह मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो गवर्नमेंट को बेनिफिट देने वाली चीज़ें हैं वो बिल पास किए गए और ऐसे बिल जो आपको अपलिफ्ट करने की जो चीज़ थी वो बिल पास नहीं किया गया, क्या आप इसको सही ठहराएंगे मेरे सवाल को? जरूर, क्यों बोले तो जो बीजेपी को बेनिफिट होता है, बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं, आम लोगों को नहीं, जो बीजेपी को बेनिफिट होता है, बीजेपी लोगों को बेनिफिट होता है, वैसे बड़े बड़े फाइल देखिए, कश्मीर का 370 कैंसिल करना था, जो भी वहां पर कैंसिल करने के लिए सरकार का उपयोग किया, लोगों को कईयों नेताओं को घर में बंदी बनाया, कईयों लोगों को चर्चा में नहीं लाया, 371 कैंसिल करे। और हमारे जो किसान का जो फाइल था, किसान लोगों का जो बिल पास करे, ऐसे कईयों बिल, 3 तलाक हो, ऐसे 50 अबव या 48 कुछ बिल ऐसे पास किए गए हैं, तो उसमें कोली समाज का बिल पास नहीं होने की क्या वजह हो सकती है? इनको इरादा नहीं है, ये लोगों को रिजर्वेशन देना, ये लोगों को ऊपर लाना, ये लोगों को आगे लाना बोल के इनका बीजेपी वालों का इरादा में नहीं है। रिजर्वेशन के खिलाफ जो लोग हैं वो बीजेपी लोग हैं, इसलिए उनके दिमाग में है हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। शायद जाहिर हो गया। प्रज्वल रेवन्ना ने भी कुछ आपके समाज के बारे में बात कही थी कि अपलिफ्टमेंट के बारे में, क्या ये बात सही है? सही है, उन्होंने भी अपने जो समय में प्रज्वल रेवन्ना बात किए थे, जो काडगोल्ला और बेट्टागोल्ला ये लोगों के साथ कोली समाज का जो फाइल है, वो लोग यहाँ पर परेशान में है, उनका फाइल जो आपके पास है वो एसटी बनाते बोल के जो वादा किए थे, वो एसटी बनाने वाले है क्या नहीं, ये उन्होंने क्वेश्चन किया। उनको मैं बधाई देता हूँ कि हमारा क्षेत्र में जो एमपी चुन के लाया हमने, वो बात नहीं करता, वो नहीं पूछा, खाली एक टाइम जो छलगाल अधिवेशन गए 2-3 महीना पहले, वो अधिवेशन में एक बार लफ्ज उठाया, कोली समाज का, कुरुब समाज का एसटी में बनाना है, वो बनाना, इसलिए हमको टाइम दो बोल के वो अधिवेशन में बात किया। वो इसलिए बात किया, हमको लगता है जो वीडियो बना के हमारे लोगों को भेजते, ये कर्नाटक में रहने वाले कोली समाज के लोगों को ये भेज कर इनको चूतिया बनाने का काम करना, खाली वीडियो बनाने का, फोटो डालने का, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में ये लोगों को चूतिया बनाने का काम करने के लिए इतना बात करे। ये बात करे सो जो लोकसभा सदस्य बात करे, जिस दूसरे दिन हमारा फाइल रिजेक्ट होके वापस आया। अच्छा, तो शायद रजिस्ट्रार जनरल के पास भी ये फाइल गई थी, ऐसा सुनने में आया। जो भी हमारे जो फाइल है वो रजिस्ट्रार जनरल पास गए थे, जो 2014 में कर्नाटक में सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उस समय में डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी केंद्र में मिनिस्टर थे, उन्होंने उनकी डायरेक्शन पर यहाँ पर हमारा जो फाइल है वो कुलशास्त्रीय अध्ययन होकर यहाँ से कर्नाटक से फाइल सिद्धरामैया सरकार, सिद्धरामैया साहब, सब कांग्रेस पार्टी वालों ने कर्नाटक सरकार से प्रस्ताव भेजा, वो रजिस्टर ऑफ जनरल मतलब वहाँ से लोकसभा में जाता है और जो ट्राइबल मिनिस्टर के पास जाता है, वहाँ से रजिस्टर ऑफ जनरल के बाद उन्होंने ट्राइबल मिनिस्टर को भेजना, मिनिस्टर के बाद वो लोकसभा में आता, वो जहाँ गया वहीं रुकाया। सर, ट्राइबल मिनिस्टर रवि साहब हैं शायद, मेरा जहाँ तक ख्याल है, नहीं, उनका नाम अर्जुन मुंडा साहब शायद कर्नाटक के प्रभारी भी थे होंगे, या पहले होंगे शायद, मेरे को इतना आइडिया नहीं है, या मेरे को ऐसा लगता है बीजेपी के कोई प्रभारी थे, उनको इलेक्शन के नज़दीक प्रभारी से हटाया गया, क्या कुछ ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी कुछ हो गई, इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स मालूम है? नहीं, अर्जुन मुंडा जिन्होंने जो ट्राइबल मिनिस्टर थे केंद्र में, यहाँ पर कर्नाटक में जो एसटी के लोग रहते वहाँ के समावेश बनाने के लिए, यहाँ पर काम करने के लिए जो आए थे उन्होंने, उसके बाद उनको यहाँ से कट किया गया हमारे कर्नाटक में, बाद में वो नहीं है। तो सर, आप इस बार उमेश यादव को हराना क्यों चाहते हैं? उमेश यादव को हराना इसलिए चाहते हैं, हमको झूठा वादा दिया, हमारे को जो झूठा वादा लेके हमारा वोट लेने के लिए हमको चूतिया बनाया, इसलिए इस बार उनको गिराएंगे, इनको हराएंगे, इनको हरा के घर भेजने के काम कोली समाज के लोग, कोली समाज के युवा नेता, कोली समाज के दो बुद्धिजीवी होते, जो हमारे समाज के जो लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो सब मिलके ये निर्णय किया हम लोगों ने, इस बार चुनाव में
उमेश यादव को हराएंगे, राधा कृष्ण दौड़मनी को जिताएंगे बोल के हमने निर्णय सर किया। हमने ऐसा कहीं रूमर्स में हमें रूमर्स थी कि आप अगर ऐसे स्टेटमेंट देते भी हैं तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क तो जरूर पड़ता है, फर्क पड़ता है। सर आपके साथ कितने लोग हैं आपके समाज के? हमारे देखिए हजारों लोग हमारे समिति में, हमारा जो होराट समिति है, और यहाँ पर हमने जो लंगा जब अंडरवेयर पर हमने केंद्र सरकार के अपोजिट हमारा जो हालत देखो बोल के अंडरवेयर पर हमने स्ट्राइक किया। उस समय में हजारों लोग हम गुलबर्गा में जमा होके स्ट्राइक किए। यहाँ पर 3 लाख लोग जो गुलबर्गा में है, 3 लाख कोली समाज के वोटर्स टोटल कितने 3 लाख वोटर्स हैं सर? हाँ, यहाँ पर 3 लाख वोटर्स निर्णायक वोटर्स। टोटल ऑल ओवर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट जो एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी को आते हैं वो कितने वोटर्स हैं सर? एमपी, अब हमारा गुलबर्गा जो एमपी क्षेत्र आता, एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता 2,80,000 लोग, 2,80,000 कोली समाज के लोग यहाँ पर हम तो क्या सर 2,80,000 लोग आपके साथ हैं? जरूर हमारे साथ में है। क्यों बोले तो धोखा हुआ बीजेपी से, हम लोगों को धोखा दिया, झूठा भरोसा दिया। मोदी से लेकर यहाँ पर जो जितने भी बीजेपी लोग हैं जो भरोसे देते वो लोग हम नामर्द बोल के हमारे लोग पूरे उनको गिराने के लिए, बीजेपी को यहाँ से भगाने के लिए हम लोग काम करेंगे। नामर्द किसको बोलना चाह रहे हैं सर? स्पेसिफिकली खास बताइए किसके बारे में, किसको बोलना चाह रहे हैं सर? अभी तो पहला तो उमेश यादव को बोलना पड़ता है हम, क्योंकि उनको वोट दिया, हम यहाँ के रहने वाले, हमारे को धोखा दिया, जो बात दिया था वो काम नहीं कर पाया, इसलिए हम नामर्द बोलते हैं। तो आप देख रहे थे PNN 24 न्यूज़ लच्छप्पा जमादार साहब के साथ। मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, एंड गुलबर्गा लाइव पे भी ये न्यूज़ चल रही है।